नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में यानी कि कोशिका के बारे में। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर से और इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं और इससे बाद जो लेक्चर होंगे उससे संबंधित इंग्लिश और हिंदी का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उस विज्ञान को कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान, यानी कि सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। और इसका जो फादर है, सेल बायोलॉजी के जो फादर हैं वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक जो है वो सेल बायोलॉजी के फादर है। इन्होंने ही 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन जो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर हैं वो है कार्ल पी स्वानसन। इसको याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो है ए के शर्मा। ए के शर्मा। अब हम देखते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक जो है वो यूके के रहने वाले थे और इन्होंने 1665 ईस्वी में बोतल की जो कॉर्क होती है, और ये किस ट्री की कॉर्क है, ये जो कॉर्क लगी है बोतल पर, जो लकड़ी लगी है, ये किस ट्री की लकड़ी की है? ओक की। ओक ट्री की जो लकड़ी थी उसकी एक कॉर्क है, उसकी एक पतली परत इन्होंने अपनी इस माइक्रोस्कोप से उसको देखा और इन्होंने उस कॉर्क में इस तरह की आकृति दिखाई दी। इन्होंने इसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह की एक आकृति दिखाई दी, जिनके लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया कोशिका। कोशिका का मतलब होता है एक स्मॉल सिंपल रूम। जो रूम इन्होंने जो शब्द यूज किया था कोशिका, इसके लिए क्या था, और इसका मतलब होता है सिंपल रूम, साधारण कमरा। और ये जो कमरे मोंक अपने रहने के लिए यूज करते हैं, उस उनके उस रूम से इन्होंने इस आकृति की तुलना की थी। और यह जो वर्ड है सेल, यह इन्होंने सबसे पहले यूज किया था अपनी फेमस पुस्तक माइक्रोग्राफिया। इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है, पूछी जाती है एग्जाम में। और एक्चुअल में जो इन्होंने कोशिका देखी थी वो लिविंग सेल नहीं थी, ये डेड सेल थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी, इन्होंने लिविंग सेल की खोज नहीं की थी, इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। और एक्चुअल में ये कोशिका नहीं थी, ये सेल भित्ति को इन्होंने देखकर, जो प्लांट होता है उसका एक कैरेक्टर होता है जो एनिमल सेल से डिफरेंट होता है कि उसकी सेल के चारों तरफ एक सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति होती है। और ये कोशिका भित्ति की आकृति थी जिन्होंने देखे, इन्होंने खाली रूम वर्ड, सिंपल एवं खाली रूम, सिंपल एंड स्मॉल रूम वर्ड यूज किया था, जिसको इन्होंने सेल कहा था अपनी फेमस पुस्तक में। वो सेल वाल को देखकर इन्होंने इस शब्द का यूज किया था। लेकिन जो लिविंग सेल है इसकी खोज की थी एंटोन वैन ल्यूवेनहोक ने, जो डच नीदरलैंड के रहने वाले थे, डच बायोलॉजिस्ट थे। और ये एक शॉपकीपर थे, दुकानदार थे। इसके अलावा ये लेंस बनाने का काम करते थे, लेंस बनाने का ये काम करते थे। इन्होंने क्या किया कि जो रॉबर्ट हुक की फेमस पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया को इन्होंने पढ़ा, उसमें इनका इंटरेस्ट जागा। तो इन्होंने 1674 में अपने द्वारा बनाई गई एक थोड़ी एडवांस माइक्रोस्कोप से, क्योंकि इनका लेंस बनाने का ये कार्य करते थे, तो इन्होंने एक थोड़ी एडवांस टाइप की माइक्रोस्कोप बनाई, जिसके माध्यम से इन्होंने तालाब के अंदर एक एल्गी है
उसको इन्होंने देखा था। यहाँ पर लिखा भी है, सबसे ऊपर देखिए आप, जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले एंटोनी वन ल्यूवेनहोक ने 1674 में की थी। इन्होंने माइक्रोस्कोप के माध्यम से तालाब के पानी में मुक्त जीवित, वो लिविंग थी और उसमें गति थी, मोबाइल थी वो, एक शैवाल देखी, एल्गी देखी, उस एल्गी का नाम था स्पाइरोगाइरा, उसकी जो कोशिका देखी थी इन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, स्पर्म, आरबीसी आदि चीजों को भी इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा था। और प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, स्पर्म आदि के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया था एनिमलक्यूलस। इन्होंने इनको जो ल्यूवेनहोक है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऐसा जीव विज्ञान जिसके अंतर्गत केवल उन जीवों का अध्ययन किया जाता है जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसका इनको फादर कहा जाता है। अब देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका किसी भी जीवित जीव की बुनियादी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कोशिका। कोशिका जो सिद्धांत है, जो कोशिकावाद है, जिसको कोशिका की खोज तो 1665 में की गई थी, लेकिन जो कोशिकावाद है वो इसके काफी दिन बाद 1838-39 में दिया गया था, जिसके बारे में आगे देखेंगे हम। उसके अनुसार कोशिका जीवन का मूल निर्माण खंड है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है किसी भी व्यक्ति के शरीर का, किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे का जो शरीर है वो जो है वो कोशिका का बना हुआ है। जिस तरह से किसी मकान की इकाई जो है वो ईंट होती है, किसी भी मकान की जो इकाई है वो ईंट होती है किसी भी मकान की, इसी तरह किसी भी जीव की जो इकाई है, उसका जो निर्माण करने वाली चीज है वह कोशिका है। जिस तरह किसी भी कोई भी मकान है, छोटा मकान हो या बड़ा मकान हो या पूरा शहर हो, वो ईंट से बना हुआ है, ऐसे ही छोटे जीव हो, एक कोशि के जीव हो, बड़े जीव हो, एक इंसान हो, पेड़ हो, पौधे हैं, सब कोशिका से बने हुए हैं। इसको संरचनात्मक इकाई, क्योंकि प्रत्येक जीव जो है उसका जो निर्माण होता है वो कोशिका से होता है। और कार्यात्मक इकाई इसको इसलिए कहा जाता है, वैसे हम कोशिकावाद में थोड़ा देखेंगे इसको, कि जीव के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब कोशिका के माध्यम से किए जाते हैं। कोशिका उनको करने में स्वतंत्र होती है। अब कोशिका की आकृति हम देखते हैं कि इस कोशिका की आकृति किस तरह की होती है। कोशिका विभिन्न आकृति की मिलती है। ये डिस्क शेप में हो सकती है, स्पेरिकल होती है, पोलीगोनल हो सकती है, रेक्टेंगुलर, ब्रांच और इवन इरेगुलर टाइप की हो सकती है। जैसे ये रेड ब्लड सेल, इनकी आकृति इस तरह की है जो डिस्क शेप में है। व्हाइट ब्लड सेल की आकृति इस तरह की है। ये है हमारी नर्व सेल। जो नर्व सेल है वो होती है ब्रांच टाइप की, नर्व सेल ये है। और ये ट्रेचिड्स हैं। इसके अलावा ये मेजोफिल सेल है जो प्लांट में मिलेगी। ये देखो किस तरह से इसकी आकृतियों में भिन्नता है, इस तरह की दिखाई देती है, लेकिन जनरली ये स्पेरिकल या डिस्क शेप में या रेक्टेंगुलर टाइप की ये होती है। अब अगर आकार की बात की जाए, कोशिका के आकार की, सेल साइज की, तो इसका आकार 0.2 से 0.3 माइक्रोन से लेकर 18 सेंटीमीटर तक होता है। इतना ज्यादा वेरिएशन इसके आकार में होता है, कोशिका के आकार में। सबसे छोटे जो कोशिका होती है वो बैक्टीरिया की होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यह जो बैक्टीरिया है जो मुर्गियों के अंदर सब उनके अंदर जो बीमारी पैदा करता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, उनमें जो सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उसकी बीमारी, श्वसन की बीमारी उनके लिए ये पैदा करता है। बैक्टीरिया जो है माइक्रोस्कोपिक,
बैक्टीरिया से लेकर ये जो जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, पक्षियों के बड़े बड़े अंडे जो होते हैं, जो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। मैक्रोस्कोपिक यानी कि जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, उनको मैक्रोस्कोपिक चीजें कहते हैं। तो कोशिका एक माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये इसका जो आकार होता है वो 15 से 18 सेंटीमीटर, और ये लगभग 1.5 केजी तक का होता है। और मानव की अगर बात की जाए, मानव के अंदर सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो लगभग 1 मिलीमीटर की होती है। वो फीमेल का जो एग होता है, अंडाणु होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन अगर लेंथ के बारे में देखी जाए तो जो हमारी सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका, जो नर्व सेल है, वो होती है, जिसकी लेंथ होती है लगभग 90 सेंटीमीटर तक। तो इस तरह से इसकी आकृतियों में, इसके साइज में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं कोशिकावाद। कोशिकावाद क्या है? कोशिका की खोज हो गई थी 1665 में, लेकिन जो कोशिकावाद है वो 1838-39 में दिया गया था, दो साइंटिस्टों के द्वारा जो जर्मन के रहने वाले थे। एक का नाम है एमजे स्लेडेन तथा दूसरे का नाम है थियोडोर स्वान। ये दोनों साइंटिस्ट, ये बोटनिस्ट थे, ये प्लांट पे काम करते थे, और स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल्स पे काम करते थे। इन्होंने अलग अलग, इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दी, कुछ एक सिद्धांत दिया कोशिका को लेकर, जिसको हम कहते हैं कोशिकावाद यानी कि सेल थ्योरी। लेकिन इन्होंने जो थ्योरी दी वो इनकम्प्लीट थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में दो बातें कही थी। उस थ्योरी को कंप्लीट किया था रूडोल्फ विर्को ने, जो ये भी जर्मन के रहने वाले थे। जर्मन थे ये भी, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1855 में कोशिका के अंदर एक स्टेटमेंट और जोड़ा। इसलिए जो कोशिकावाद है उसमें तीन बातें कही गई है। पहली दो बातें जो कही गई है इन दोनों के द्वारा कही गई है, स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा। जो थर्ड पॉइंट है वो कोशिकावाद का रूडोल्फ विर्को ने दिया था 1855 में। अब देखते हैं क्या क्या इन्होंने कहा था। स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838-39 में कहा कि जो प्रत्येक जीव है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु है। पादप पर कौन काम कर रहा था? पादप पर काम कर रहे थे स्लाइडेन, और जंतु पर काम करते थे स्वान। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक इस ब्रह्मांड का जीव जंतु जो है, जो जीवित है, वो कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका उसकी संरचनात्मक इकाई है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव जंतु कोशिकाओं का बना हुआ होता है, तथा कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई इसलिए क्योंकि प्रत्येक जीव का जो निर्माण है जो वो है कोशिका से हुआ है। जिस तरह से एक मकान की संरचनात्मक इकाई ईंट है, इसी तरह से प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। क्रियात्मक इकाई की कोई भी जीव जो कार्य करता है वो कोशिका के माध्यम से करता है। जिस तरह से हमारे अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इसी प्रकार कोशिका के अंदर भी अलग अलग उपांग होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। उसमें लेबर डिवीजन होता है, श्रम विभाजन कोशिका के अंदर होता है। जैसे श्वसन की क्रिया जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगी, भोजन बनाने का जो कार्य होगा वो प्लास्टिड के द्वारा होगा, जो उत्सर्जन का कार्य होगा, जो मल त्याग का कार्य होगा, वो वैक्यूल्स के द्वारा होगा। ये सब जो कार्य है वो डिवाइडेड है। जैसे हमारा अंग, हमारे बॉडी के अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ऐसे ही कोशिका के भी छोटे छोटे अंग है जो अलग अलग कार्य करते हैं। और एक कोशिका जो है वो इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, इसलिए वह एक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। और इसका एग्जाम्पल है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं। वे अपनी सभी क्रियाएं, भोजन ग्रहण करने की, श्वसन की, प्रजनन की, जो एक जीवित जीव करता है, एक जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म करता है, वो सब एक सिंगल कोशिका, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं। आगे इसके बारे में, अब कोशिका के बारे में तो ये बता दिया कि भाई कोशिका से ही हमारा जो शरीर बना हुआ है, सभी जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का,
वो कोशिका से बना हुआ है और ये हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लेकिन ये कोशिका आती कैसे है, इनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बताया था रुडोल्फ विर्चको ने 1855 में। इन्होंने कहा था कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण उसकी जो पूर्व की कोशिका है, पूर्ववर्ती कोशिका है, उससे होता है। वो होता कैसे है? वो डिवीजन से होता है, कोशिका विभाजन से होता है। जब एक कोशिका टूटती है तो वह जब दो कोशिकाएं बनाएगी, यदि उसमें माइटोसिस होगा, यदि उसमें मियोसिस होगा किसी कोशिका में, तो उससे चार कोशिका नई, उसकी जो पुत्री कोशिकाएं होगी वो चार कोशिकाएं बनाएगी। तो जो नई कोशिकाएं जो बनी है वो उसकी पुरानी कोशिका से, उसकी पूर्व की कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। ये बात कही थी रुडोल्फ विर्को ने। लेकिन जो उसका मूल जो सिद्धांत है कोशिकावाद है, जो उसमें तीन स्टेटमेंट है। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ी है उसके बाद कुछ स्टेटमेंट और कोशिका सिद्धांत में जोड़े गए हैं, जो तीन अलग स्टेटमेंट और जोड़े गए हैं, जिनको हम आधुनिक पुनरावृत्ति कह सकते हैं कोशिका की। उन तीन के अलावा ये चौथा पॉइंट बाद में जोड़ा गया है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह कोशिका के भीतर होता है। कोशि ऊर्जा एनर्जी जो है उसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कोशिका के अंदर चेंज होती है। जैसे लाइट एनर्जी है अगर बात की जाए, वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो श्वसन के माध्यम से वो एनर्जी में बदल जाता है। ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में बदल जाता है, एटीपी में बदल जाता है, वो श्वसन के माध्यम से। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जो चेंज होती है वो कोशिका के अंदर होती है। इसके अलावा जो आनुवंशिक जानकारी जो लेकर कोशिका जो जाती है, किस रूप में रखती है आनुवंशिक जानकारी? डीएनए के रूप में। एक कोशिका दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होता है। जो आनुवंशिक जानकारी है वो एक कोशिका से, यानी कि पेरेंट से, वो प्रोजनी में, संतान में, माता पिता से संतान में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, डीएनए के माध्यम से लेकर कोशिका जाती है। इसके अलावा है कि सभी कोशिकाओं की मूल रासायनिक संरचना जो है वो समान होती है। जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका जो केमिकल संरचना है, जो उनका रासायनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका कंपोजिशन है, जो उनका वो सेम है। सभी कोशिकाओं के अंदर वाटर होता है, इनऑर्गेनिक आयन होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सभी कोशिकाओं में ये समान होते हैं। तो ये 6 स्टेटमेंट कोशिका के जो हो गए हैं। लेकिन जो मूल है वो ये 3 ही स्टेटमेंट है। इसके बाद ये 3 हम जोड़ सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि जो रॉबर्ट ब्राउन की, इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज इन्होंने ऑर्चिड प्लांट के अंदर की थी, उसकी जड़ में इन्होंने केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है, जो नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक। उसको नियंत्रण केंद्र जो कहा था, उसको कहा था डॉक्टर जोएचिम हेमरलिंग ने। उसको यानी कि केंद्र को कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर यानी कि नियंत्रण केंद्र कहा था। और इन्होंने किस चीज पर अध्ययन किया था? किसके अध्ययन के बाद इन्होंने बात कही थी? एसिटाबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है, और ये एसिटाबुलेरिया के अंदर जो एल्गी है उसके अंदर इन्होंने रिसर्च किया था। और उसके माध्यम से इन्होंने न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर कहा था। कंट्रोलिंग सेंटर का मतलब क्या है? कि कोशिका का जो केंद्रक है वो जीवों के विकास को नियंत्रित करता है। किसके माध्यम से करता है? वो डीएनए के। क्योंकि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ये कोशिका है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर रहते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र अगर हम उसकी एक पिक्चर इस तरह से बनाए तो गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए।
तो ये जो डीएनए है ये गुणसूत्र के अंदर स्थित होता है और ये गुणसूत्र जो होते हैं ये केंद्रक के अंदर होते हैं। तो जो डीएनए है ये तय करता है, ये निर्धारित करता है कि कोशिका का विकास कैसा होगा, कोशिका किस तरह से फंक्शन करेगी, कौन से केमिकल उसके अंदर बनेंगे, ये सब तय कोशिका के अंदर एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधों, सभी जीव जंतु के अंदर तय करते हैं डीएनए। इसलिए जो कंट्रोलिंग सेंटर है किसी भी जीव का या कोशिका का वो है हमारा केंद्र। थैंक यू वेरी मच।